वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पार्ट थर्ड था जिसमें आवाज नहीं था उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अब ये पार्ट 4 है, तो आप उसके पहले जो 12 मिनट के बाद जिसको साउंड नहीं मिला है वो वीडियो को जो है डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन पार्ट 3 जो दोबारा गया है वो वीडियो कंप्लीट है, उसमें आवाज भी है। ठीक है, तो अब जो है पार्ट 4 है, हम आगे बढ़े थोड़ा। ठीक है, तो आगे पार्ट 4 में आप नोट करेंगे, आगे पार्ट 4 नोट करेंगे। जनजातीय आंदोलन पार्ट 4 में पहला आंदोलन, पहला जो है विद्रोह, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह, बोर्ड क्लियर आना चाहिए। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह लिखिएगा। खोंड विद्रोह 1837 से 1856, 1837 से 1856 लिखिएगा। क्षेत्र उड़ीसा, उड़ीसा। वैसे ये लोग तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, मध्य भारत, ठीक है ना, इन सभी क्षेत्रों में फैले हुए थे। कौन? खोंड जाति के लोग। ठीक है ना, तमिलनाडु में भी थे, मध्य भारत में भी थे, उड़ीसा में भी थे, बंगाल में भी थे। तो इस तरह से ये पहाड़ी, इन सभी क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों में खोंड जातियां रहती थी। और ये खोंड लोग जो थे वह कुछ ज्यादा ही कल्चरल थे। इनमें एक बहुत बड़ी प्रथा थी जो था नरबली प्रथा। ये नरबली प्रथा, इसको मरीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरीहा। मतलब यह मतलब नरबली मतलब समझे ना, मनुष्यों की बलि देते थे। ठीक, अपनों में से ही किसी मनुष्यों का जो है वो बलि देते थे, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिकार किया, विरोध किया। और ये नरबली प्रथा का विरोध ही है कि इस विद्रोह का कारण बन गया। कौन सा प्रथा? नरबली प्रथा। नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग प्रथम द्वारा जैसे ही दबाने का प्रयास किया गया, दबाया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, इसी कारण यह विद्रोह भड़क गया। ठीक है, चूंकि उनका धार्मिक ही अनुष्ठान था। क्या था? धार्मिक अनुष्ठान था, बलि देना उनका धार्मिक अनुष्ठान था। और धार्मिक हस्तक्षेप हो गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस कारण से यह विद्रोह हो गया। तो लिखेंगे खोंड विद्रोह। देखिएगा, खोंड विद्रोह क्षेत्र लिख लिए होंगे, उड़ीसा। वैसे आप कोस्ट में लिख लीजिए कि तमिलनाडु, मध्य भारत, बंगाल आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में, तमिलनाडु, बंगाल, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, उड़ीसा तो था ही। चलिए, हो गया। उस पर लिखिएगा नेतृत्वकर्ता, माने इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लिखिएगा नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई। लिखिएगा उनका नाम। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिसोई। ये खोंड के चक्र बिसोई जो थे नेतृत्वकर्ता थे। कारण लिखिएगा, खोंड लिखिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण, कारण लिख लीजिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण, कारण लिखिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण नरबली प्रथा। लिखिए, इस विद्रोह का मुख्य कारण खोंडों में, ऐसे लिख लीजिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण खोंडों में, यानी खोंड जनजातियों में, ऐसे लिखिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण खोंड जनजातियों में नरबली प्रथा, नरबली प्रथा, नरबली प्रथा, उसको लिख दीजिएगा मरीहा। उसको एक वर्ड यूज किया गया उसके लिए, मरीहा। पोस्ट बंद कर लीजिए। को अंग्रेजों द्वारा, को अंग्रेजों द्वारा, को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया। को अंग्रेजों द्वारा बंद किया जाना, को अंग्रेजों द्वारा बंद किया जाना, को अंग्रेजों द्वारा बंद किया जाना। लिखिएगा, नरबली प्रथा को, नरबली प्रथा को हार्डिंग प्रथम द्वारा, हार्डिंग प्रथम द्वारा, हार्डिंग प्रथम द्वारा दबाया गया। नरबली प्रथा, सॉरी ना, हाँ, नरबली प्रथा को हार्डिंग प्रथम द्वारा दबाया, दबाया गया। नरबली प्रथा को हार्डिंग प्रथम द्वारा दबाया गया, जिस कारण यह विद्रोह तीव्र हुआ, जिस कारण यह विद्रोह तीव्र हुआ। यह एक मतलब एक तत्कालीन कारण हो गया, हालांकि कारण और भी थे, जैसे करों का आरोपण किया गया था इन पे। लिखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट देखिए। लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण,
अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण एवं अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से तथा अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से तथा अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से खोंड जनजातियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से खोंड जनजातियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। खोंड जनजातियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। खोंड जनजातियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा नरबली प्रथा, नरबली प्रथा, नरबली प्रथा का को अंग्रेजों द्वारा रोकना, नरबली प्रथा को अंग्रेजों द्वारा रोकना, नरबली प्रथा को अंग्रेजों द्वारा रोकना, नरबली प्रथा को अंग्रेजों द्वारा रोकना खोंड जनजातियों के अंग्रेजों द्वारा नरबली प्रथा को रोकना खोंड जनजातियों के धार्मिक एवं खोंड जनजातियों के धर्म और संस्कृति पर प्रहार माना गया। धार्मिक कर दीजिए, धर्म लिखिए, थोड़ा ज्यादा सुटेबल वर्ड हो। खोंड जनजातियों के धर्म और संस्कृति पर प्रहार माना गया। खोंड जनजातियों के धर्म एवं संस्कृति पर, खोंड जनजातियों के धर्म एवं संस्कृति पर प्रहार माना गया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कौन सा विद्रोह? खोंड विद्रोह। अब लिखिएगा संथाल विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ही है, VVI है ये। अभी फिलहाल जो जितना भी मैंने लिखवाया है सब VVI लिखवाया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बराबर एग्जाम में आता है वही सब मैंने लिखवाया है। लिखिएगा नेक्स्ट, संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56। क्षेत्र लिखिएगा संथाल विद्रोह का, भागलपुर का राजमहल क्षेत्र, भागलपुर का राजमहल क्षेत्र संथालियों का क्षेत्र है ये। भागलपुर का राजमहल क्षेत्र, इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को महाभारत काल में भी इसका नाम है दामन ए कोह। ये बात यहाँ से, सॉरी यहाँ पे रिलेटेड है ना, ये दामन ए कोह, दामन ए कोह के नाम से महाभारत काल में इसको भी इस शब्द का यूज भी हुआ है। तो इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। संथालियों का ये क्षेत्र था, राजमहल का क्षेत्र, उसको दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिखिएगा नेतृत्वकर्ता, लिखिए इस संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिंधु कान्हू चांद भैरव, 4 भाई थे। इसके नेतृत्वकर्ता है, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, सिंधु कान्हू चांद और भैरव 4 भाई थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे, बड़ा इसमें सिंधु था। लिखिएगा इस विद्रोह के दौरान, ऐसे लिखिएगा, कारण पहले लिख लीजिए, पहले कारण लिख लीजिए। लिखिएगा साहूकार और ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, साहूकार और ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, सरकार एवं ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, सहकार और ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण। उसके बाद लिखिएगा पैराप्शन के लिखिएगा दीकुओ मतलब दीकू किसको बोला जाता था? बाहरी लोग। तो लिखिएगा दीकुओ, कुछ लिख लीजिएगा बाहरी लोगों, दीकुओ एवं व्यापारियों द्वारा संथालियों से
दीकुओं और व्यापारियों द्वारा संथालियों को दिए गए पैसे का ब्याज 50% से 500% तक वसूला गया। 50% से 500% तक वसूला गया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ब्याज होता था और हाई रेट पे चक्रवृद्धि ब्याज था इनका। सोच लीजिए 50% ब्याज ये लोग वसूल रहे थे। अब किसी भी स्थिति में जो है संथालियों को कष्ट था ही था, ठीक है, किससे? व्यापारियों से, उनके पैसे जब ले लेते थे तो, ठीक है, साहूकारों से। तो लिखिएगा नेक्स्ट, इस विद्रोह के दौरान, चेंज कर लिखिएगा, इस विद्रोह के दौरान संथालियों के नेता सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि, थोड़ा स्टेटमेंट है, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, स्टेटमेंट पूछता भी है। देखिएगा, सिद्धू ने कहा था कि के बाद इन्वर्टर कॉमा शुरू कर लीजिएगा। ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि है, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि, ठाकुर जी भगवान को, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है। आदेश देते हुए कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, मतलब वो उनके भगवान है ठाकुर। अब वो ऐसा अपने लोगों को संगठित करने के लिए कह रहा है कि ठाकुर जी हमको आदेश दिए हैं कि यह जो देश है वह किसका नहीं है, यह देश किसका नहीं है, साहबों का नहीं है। साहब मतलब कौन? विदेशी, ठीक है, दिकू चाहे मतलब जो अंग्रेज हैं, साहूकार हैं, उनका नहीं है यह। और इसमें उन्होंने क्या बोला, एक बार स्टेटमेंट दिया कि ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग, उसमें लिखेगा, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग ठाकुर जी से लड़ेंगे। इस प्रकार, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे, खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। मतलब ये अधिकारियों को ये बात सुना रहा है, इसको अधिकारियों को, मतलब वो कह रहा है कि हमारा देवता हमको बोला है, देवता हमको बोला है कि यह देश बाहरी लोगों का नहीं है, ठीक है, यह जो देश बाहरी लोगों का नहीं है और हम उन लोगों के खिलाफ आप लोगों की तरफ से लड़ेंगे। ऐसा ठाकुर वो सुना रहा है, अधिकारी को डरवा रहा है। क्या कर रहा है? डरा रहा है अधिकारियों को। तो लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करिए। संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह, संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह, संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुक में विद्रोह किया। संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुक में विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए, भगनाडीह तालुक प्रखंड, जिला तालुक, जिसे दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे संथालियों द्वारा हरा दिया गया। संथाली थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए थे। मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे संथालियों द्वारा हरा दिया गया था, जिसे संथालियों द्वारा हरा दिया गया था।
अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और अंततः यानी अंत में अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन, क्या नाम है उनका, भागलपुर कमिश्नर का ब्राउन, और मेजर जनरल लॉयड के कमिश्नर, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, ये दोनों अधिकारी हैं, मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया था, ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया था, ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया था। मतलब दो अधिकारी के नाम एक्स्ट्रा आ गए, एक तो मेजर बारो गए और हार गए संथालियों से, तब जो है कमिश्नर डिप्यूट किया गया ब्राउन को, और कौन थे दूसरे अधिकारी, लॉयड थे, कौन थे, मेजर जनरल लॉयड थे, इन दोनों को डिप्यूट किया गया और इन्होंने पूरे क्रूरतापूर्वक जो है संथाल विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। अब लिखिए भील विद्रोह, अब हेडिंग दीजिए और लिखिए भील विद्रोह, भील विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए सेवाराम, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए सेवाराम। हालांकि राजस्थान में भी भील विद्रोह का नेतृत्व किया गया है गोविंद गुरु के द्वारा, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यहां लिखिए भील विद्रोह में लिखिए, ये महाराष्ट्र वाला है, लिखिएगा भील विद्रोह, लिखिएगा भील विद्रोह क्या लिखे, हाँ सेवाराम। भील विद्रोह का टाइम लिख लीजिए 1825 से 1831, 1825 से 1831, 1825 से 1831 सेवाराम के द्वारा किया गया है भील विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसका क्षेत्र लिख लीजिए पश्चिमी घाट, क्षेत्र लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, कॉमा देख लीजिए दक्षिण भारत का खान देश, दक्षिण भारत का खान देश किसको बोला जाता है, महाराष्ट्र को, दक्षिण भारत का खान देश महाराष्ट्र को बोला जाता है, तो उसमें महाराष्ट्र लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत का खान देश किस विद्रोह का केंद्र था, भील विद्रोह का, ये महाराष्ट्र वाला भील विद्रोह है, और जो गोविंद गुरु जिसमें है वह राजस्थान वाला भील विद्रोह है, क्लियर है। तो पहले आप महाराष्ट्र वाला भील विद्रोह लिखिए, ठीक है। तो लिखिएगा कारण लिखिए इस भील विद्रोह का कारण जो महाराष्ट्र के खान देश में हुआ था, लिखिएगा कृषि संबंधी कर में वृद्धि, कारण लिखिए कृषि संबंधी कर में वृद्धि, कृषि संबंधी कर में वृद्धि, कृषि संबंधी कर में वृद्धि एवं अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीति का भय, एवं अंग्रेजी सरकार के शोषणकारी नीति का भय, एवं अंग्रेजी सरकार के शोषणकारी नीति का भय, एवं अंग्रेजी सरकार के शोषणकारी नीति का भय, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इस विद्रोह के दौरान कंपनी के अधिकारियों का कहना था, इस विद्रोह के दौरान कंपनी के अधिकारियों का कहना था, इस विद्रोह के दौरान कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि इस विद्रोह को बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि अधिकारियों का कहना था कि इस विद्रोह को बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी और बाजीराव द्वितीय प्रोत्साहित कर रहे हैं, माने ये अधिकारी कह रहे थे उस समय, अंग्रेज अधिकारी, कि इस विद्रोह को जो है, ये जो भील विद्रोह है, इसको प्रोमोटर कौन है, तो खुद बाजीराव द्वितीय, मराठा जो है, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, और उसके बाद से उसके प्रतिनिधि हैं त्रयंबक जी, ये इनको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। उसके बाद लिखिएगा ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी, ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद
इस विद्रोह को कुचल सकी। अब लिखिएगा हेडिंग देखिए, राजस्थान का भील विद्रोह, ये तो महाराष्ट्र वाला था। अब लिखिए राजस्थान का भील विद्रोह, लिखिएगा राजस्थान का भील विद्रोह, एक राजस्थान का भील विद्रोह है, उसको लिखिएगा। लिखिएगा नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए गोविंद गुरु एवं सुरजी भगत, नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए, हालांकि गोविंद गुरु का ज्यादा नाम है, गोविंद गुरु एवं सुरजी भगत, क्लियर है। उसके बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा राजस्थान क्षेत्र में लिख लीजिए, राजस्थान, राजस्थान। अब राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र थे जहां पे इन लोगों का जो था, राजस्थान के भीलों का संकेंद्र, जैसे मेवाड़ हो गया, कौन सा हो गया, मेवाड़, उसमें एक नंबर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ के बाद से डूंगरपुर था, तो क्षेत्र में लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हालांकि आप मेवाड़ डूंगरपुर याद रखिएगा, हो गया। क्षेत्र में क्या लिख लिए, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही आदि, ये सब क्षेत्र हैं जहां पे ये इनका संकेंद्रण था। लिखिएगा, लिखिएगा गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों में, गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों में, गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में भीलों को संगठित किया गया। गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों में भीलों को संगठित किया गया और उनमें सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया गया, और उनमें सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया गया, और उनमें सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया गया, तथा उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का भी प्रयास गोविंद गुरु ने किया, तथा उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास भी गोविंद गुरु ने किया, तथा उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास भी गोविंद गुरु ने किया, भीलों को, ठीक है, गोविंद गुरु ने किया। उन्होंने 1883 ईस्वी में इनके सुधार हेतु सभ्य सभा की स्थापना की। उन्होंने इनके सामाजिक सुधार हेतु, ऐसे लिख सकते हैं, उन्होंने इनके मतलब किसको, भीलों के सामाजिक सुधार हेतु 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। किसने किया था सभ्य सभा की स्थापना, गोविंद गुरु। किसने किया था, गोविंद गुरु ने। उसके बाद लिखिएगा राजस्थान में चेंज करके लिखिएगा, राजस्थान में भील विद्रोह को लसोड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। राजस्थान में भील विद्रोह को लसोड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। राजस्थान में भील विद्रोह को लसोड़िया, यहां भील विद्रोह में कौन सा वर्ड होगा, लसोड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। इस लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु को माना जाता है। इस लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु को माना जाता है। हो गया। तो इस तरह से आपका ये रहा जो मेन था, भील विद्रोह भी हो गया। अब लिखिएगा भील विद्रोह के बाद लिखिए रंपा विद्रोह। रंपा नाम से ही लग रहा है आंध्र प्रदेश का है ये, लिखिएगा रंपा विद्रोह। नेक्स्ट लिखिए रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश, गोदावरी जिला। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, कौन सा जिला, गोदावरी जिला। लिखिएगा आंध्र प्रदेश का
में है ये। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। किस जिला का क्षेत्र है ये? गोदावरी जिला। उसके बाद लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, ये रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता है यानी नेता है अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। देखिएगा यह पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला विद्रोह था, यह पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला विद्रोह था, क्योंकि सब पहाड़ी ही थे, रंपा जो थे। आदिवासियों का यह विद्रोह, यह पहाड़ी क्षेत्र में होने वाला विद्रोह था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण एवं वन कानूनों के विरुद्ध था। पहाड़ी वन जो थे, साहूकारों के शोषण, आदिवासियों का यह विद्रोह पहाड़ियों के क्या कहते हैं, यह आदिवासी का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध था, एवं वन कानून के विरुद्ध था। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बघेरा रंपा विद्रोह में। अब लिखिए बघेरा विद्रोह, वन कानून के विरोध था। जाहिर सी बात है वनों में उनका अधिकार था नेचुरली, और अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप किए नियम कानून बना के, जिसके कारण उनको वो प्रभावित हुए होंगे, इसलिए वो विद्रोह कर रहे थे। साहूकार भी शोषण कर रहे थे। ये विद्रोह बघेरा विद्रोह एक बार पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। अब लिखिए हौज विद्रोह, हौज या हो विद्रोह, हौज या नेक्स्ट विद्रोह का नाम लिखिए हौज या हो विद्रोह। इसके नेता, इसका स्थापना लिख लीजिए। ये मतलब हौज विद्रोह कब हुआ है? 1820-21, 1820-21। नेता लिख लीजिएगा बुधू भगत, नेता लिख लीजिए हौज विद्रोह का बुधू भगत, बुधू भगत, जोया भगत, बुधू भगत, जोया भगत आदि। क्षेत्र लिखिए हौज या हो विद्रोह का बिहार का संथाल परगना, क्योंकि बिहार का ही पड़ता था, झारखंड तो आपसे बाद में अलग हुआ है ना, तो पहले बिहार का ही क्षेत्र था, इसलिए अब लेकिन कुल मिला जुला के उस समय का देखा जाए तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी का ही क्षेत्र होगा। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र होगा, क्योंकि ये झारखंड में पड़े या बिहार में पड़े, प्रेसिडेंसी कौन था? बंगाली था। तो लिखिएगा बिहार का संथाल परगना, क्षेत्र कौन हो गया? बिहार का संथाल परगना। इसके बारे में ज्यादा नहीं। इसको लिखिए खैरवार, नेक्स्ट विद्रोह लिखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन, खैरवार आदिवासी आंदोलन, खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874, खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874। लिखिएगा भागीरथ माझी, नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए भागीरथ माझी, खैरवार आदिवासी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी नेता भागीरथ माझी, इन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ था। उसके बाद लिखिएगा क्षेत्र छोटा नागपुर का संथाल परगना क्षेत्र, इस आंदोलन में एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया, इस आंदोलन में एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया, ईश्वर एक है। इस आंदोलन में एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया और भागीरथ माझी ने खुद को संथाल का राजा घोषित किया। इस आंदोलन में एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया, एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया और भागीरथ माझी ने स्वयं को संथाल का राजा घोषित किया, यानी संथाल क्षेत्र का। भागीरथ माझी ने स्वयं को संथाल का राजा घोषित किया। तो इस तरीके से यह आज के लिए खैरवार आदिवासी आंदोलन पे जाके जो है समाप्त होता है वीडियो। ठीक है, आप बने रहेंगे आगे तक वीडियो में पार्ट 5 के लिए। अब थोड़े से और बच्चे हैं, मतलब 30-35 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उसके बाद से ये जनजातीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और तब हम आएंगे सामाजिक सुधार आंदोलन में।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सामाजिक सुधार में। दरोगा के लिए तो तीनों 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जरूर से आप वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे और अच्छे से नोट बनाएंगे। अगर कोई त्रुटि होती है या वीडियो में कोई कमी दिखती है तो जरूर से आप कमेंट जरूर करेंगे और सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट कमेंट करें और सजेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आपका सुझाव जरूर हम सुनेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपके लिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।